आइए इस वीडियो में हम लोग साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के अंदर में हम लोग एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये बिजली के बल्ब में अक्रिय गैस क्यों भरी जाती है। इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास करेंगे और ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। एक बार आप लोग क्वेश्चन पे को चेक कर लीजिएगा, आपको दिखाई पड़ेगा कि इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को हम लोग एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझने से पहले आखिरकार ये अक्रिय गैस होता क्या है, इसको एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। तो अक्रिय गैस उस तरह के गैस को कहते हैं जो किसी के साथ क्रिया नहीं करता है, जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, उसी तरह के गैस को हम लोग कहते हैं अक्रिय गैस। जैसे कि कौन कौन है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ये सारे गैस सब क्या है, ये सारे गैस अक्रिय गैस है क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा पूर्ण रूप से भरा हुआ है। वह तत्व जिनके बाह्यतम कक्षा पूर्ण रूप से भरे हुए हो उसी में हम लोग कहते हैं अक्रिय तत्व या अक्रिय गैस। बाह्यतम कक्षा पूर्ण रूप से भरे हुए मतलब क्या हुआ, जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, उसी तरह के कहते हैं हम लोग पूर्ण अष्टक। अष्टक पूर्ण का मतलब क्या हुआ, जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो उसी तरह के हम लोग तत्व को कहते हैं या उसी तरह के गैस को कहते हैं हम लोग क्या, अक्रिय गैस। तो भाई हम जानते हैं कि अक्रिय का मतलब होता है किसी के साथ क्रिया नहीं करना, यानी किसी के साथ क्रिया नहीं करेगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, जब आप किसी के साथ अभिक्रिया नहीं कीजिएगा, जब आप किसी के साथ क्रिया ही नहीं कीजिएगा तो कोई नया बात होगा। जब आप लड़ाई झगड़ ही नहीं कीजिएगा, किसी के साथ इधर उधर कीजिएगा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, आप जैसे गए तैसे रहिएगा, उसी तरह से रहिएगा। आप में जब मान के चलिए कि कोई भी पदार्थ दूसरे पदार्थ से रिएक्शन नहीं करेगा, अभिक्रिया नहीं करेगा, तो नया बात किस तरह से होगा, कभी नहीं हो सकता है। जिस तरह से आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ नहीं कीजिएगा तो उस दिन क्या पंचायती बैठेगा, उस स्थिति में क्या आप पर दोष आरोप पर ये सब लगेगा, कई तरह के समस्या आएगी नहीं आएगी। तो विद्युत बल्ब के अंदर ये अक्रिय गैस इसलिए डाली जाती है, हवा को निकाल करके ये अक्रिय गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। ये किसी के साथ जब क्रिया नहीं करेगा तो उस स्थिति में क्या होगा, वो फिलामेंट सुरक्षित रह पाएगा। अब फिलामेंट कई विद्यार्थी नहीं समझते रहता है कि आखिरकार ये फिलामेंट है क्या। तो यहाँ देखिए फिलामेंट का परिभाषा दिया है, बिजली के बल्ब में जो पतला तार होता है, आप लोग देखते हो ना बिजली के बल्ब में एक पतला तार होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं फिलामेंट। यही फिलामेंट जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण से जब भी हम लोग क्या देते हैं उसमें करंट देते हैं तो हीट के कारण से ये बल्ब जगमगाने लगता है, प्रकाश देने लगता है, यही फिलामेंट जलता है। एक बेहतरीन तरीका समझ गए होंगे कि आखिरकार ये बिजली के बल्ब में अक्रिय गैस क्यों भरी जाती है। इसलिए भरी जाती है ताकि फिलामेंट ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रह पाए, फिलामेंट में किसी प्रकार का दुविधा नहीं है, किसी प्रकार का कठिनाई ना हो, ये टूटे नहीं, समझ रहे हैं, ये सुरक्षित रह पाए। अब आइए ना एक बेहतरीन तरीका से यहाँ पे किस तरह से लिखे हैं इसको एक बेहतरीन तरीका से समझिए। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है इसका फिलामेंट। इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ देता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तरह का होता है या किससे बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, जिससे उच्च ताप पर प्रकाश निकलता है, जिससे उच्च ताप पर क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। यदि इस स्थिति में फिलामेंट हवा के संपर्क में आ जाएगा तो ऑक्सीजन के संपर्क में कोई भी वस्तु आएगा तो उस दिन खराब तो होगा ही। जैसे मान के चलिए कोई भी हम लोग खाद्य सामग्री है उसको खुले वायु में ऐसा ही छोड़ देते हैं, तो खुले वायु में तो ऑक्सीजन है, तरह तरह के कीटाणु है, तो उसमें प्रवेश होकर के उसको खराब कर देता है। ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे धातु भी गया तो उस दिन उस पर जंग लग जाता है, तरह तरह के वो सामान समझिए ना खराबे होने की स्थिति कगार पे आ जाता है। तो मान के चलिए अगर फिलामेंट भी उसी तरह हवा के संपर्क में जाता तो फिलामेंट भी टूट सकता था, टूटेगा तो टूट सकता नहीं। इसीलिए तो अक्रिय गैस भरी जाती है, ताकि अक्रिय गैस भरेंगे किसी के साथ क्रिया नहीं करेगा, अक्रिय गैस तो किसी के साथ क्रिया नहीं करेगा, जस के तस रहेगा, फिलामेंट ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रहेगा, बल्ब को हम लोग ज़्यादा दिन तक उपयोग कर पाएंगे। अगर नहीं, अगर हवा के संपर्क में रहेगा तो कुछ दिन जलेगा, फिर कुछ दिन के बाद ऑक्सीकृत होगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो टूट जाएगा। देखो यहाँ पे लिखे हैं, यदि इस स्थिति में फिलामेंट हवा के संपर्क में आ जाए तो ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर के, ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत का मतलब क्या, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत होकर के भंगुर हो जाएगा और टूट जाएगा। इसलिए बल्ब के भीतर की हवा को निकालकर निष्क्रिय गैस भरी जाती है। तो कौन कौन गैस भर सकते हैं हम लोग, जितने भी निष्क्रिय गैस है मुख्य रूप से हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन, यहाँ देखो मुख्य रूप से नाइट्रोजन, आर्गन और नियॉन, यही सब। इस तरह से कई बार क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया है कि विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस क्यों भरी जाती है, विद्युत बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। इसलिए भरी जाती है क्योंकि यह किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अब इस तरह से नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल वहाँ पर भी किया जाता है, कहाँ पर, जितने भी चिप्स होता है हम लोग खाते हैं, कुरकुरे और खाता है ना, तो उसके अंदर उस पैकेट के अंदर में क्या चीज़ डाला जाता है, तो नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, क्योंकि ये किसी के साथ
क्रिया ही नहीं करता है, ये कम सक्रिय है। अब बोलिएगा सर जी नाइट्रोजन तो पूरा वातावरण में है, आप बोल ये भी आप यहाँ पे क्वेश्चन उठा सकते हैं, सर जी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन ये सब तो अक्रिय तत्व है, अक्रिय गैस है। आप बोलिएगा सर जी कैसे, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ है? देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 ना, इसके बाह्यतम कक्षा में देखिए तो 5 है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप बोल रहे हैं सर जी कि जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है वही अक्रिय है, इसका मतलब यहाँ पे इसके बाह्यतम कक्षा में तो 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये तो अक्रिय नहीं होगा। तो फिर भी ये अक्रिय नहीं है, तो फिर इसका इस्तेमाल हम लोग जो है बिजली के बल्ब में क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रकृति में जो है ना न्यूट्रल रहता है, उदासीन रहता है, समझ रहे हैं ना, किसी के साथ जल्दी अभिक्रिया नहीं करता, कम सक्रिय गैस है। कम सक्रिय गैस होने के कारण से इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? चिप्स में, जितने भी कुरकुरे होता है, तरह तरह के चिप्स जो खाते हो उसके अंदर में क्या होता है, ये प्रकृति में क्या होता है, उदासीन रहता है, ये रिएक्शन नहीं करता है। इसलिए बिजली के बल्ब में ये नाइट्रोजन, आर्गन, नियॉन जैसे गैसों को भरा जाता है। क्यों भरा जाता है इसके बारे में आप लोगों ने समझ लिए होंगे। बिजली के बल्ब में नाइट्रोजन गैस, आर्गन गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि ये अक्रिय है, किसी के साथ क्रिया नहीं करता है, जिससे होता क्या है, फिलामेंट सुरक्षित रह जाता है। अगर भाई इस चीज़ का इस्तेमाल न किया जाए, आर्गन और इसके बाद नाइट्रोजन, नियॉन जैसे गैसों का इस्तेमाल न किया जाए और उसके बदले में हवा का इस्तेमाल किया जाए, अगर हवा भर देंगे बिजली के बल्ब में तो उस स्थिति में क्या होगा, हवा में तो ऑक्सीजन पाया जाता है, ये ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर फिलामेंट क्या करेगा, ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर के, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके भंगुर हो जाएगा, टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो बार बार नया लाते रहिए। और तुम्हारे पास तो तुम्हारा मामी पापा तो मुकेश अंबानी है, तुम लोग तो मुकेश अंबानी का बेटा है, तुम लोग दिन में 50 बार बॉल लाते रहेगा, हाँ है ना। तो हम लोग धनिक रहते तब ना, धनिक रहते भी तो पर भी समझदारी, धनिक वाला तो और चुट होता है, तो पर भी समझदारी तो हम लोग को लाना है। हमारे चल हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा आ गया तो उस दिन क्या उसका दुरुपयोग करते रहेंगे। अरे बगैर नियम कानून का चलिएगा तो कितना दिन आप कीजिएगा, करोड़पति है, उड़ाते जाइएगा, कितना दिन उड़ाइएगा, बात कीजिएगा 1 साल 2 साल 3 साल, और धन को आप जब सेव नहीं कीजिएगा, संरक्षित नहीं कीजिएगा तो धन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। फिर गायब हो जाएगा तो फिर रोड पर आइएगा बुआने के लिए, दे दो। तो फिलामेंट के बारे में यहाँ पे आप लोग नहीं समझ गए। बिजली के बल्ब में जो एक पतला तार रहता है जिससे प्रकाश निकलता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं ये विद्युत बल्ब हो गया, विद्युत केतली हो गया, विद्युत फ्यूज हो गया, ये सब क्या है, विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करती है, विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करती है। जब भी करंट जाएगा फिलामेंट पर तो फिलामेंट क्या होगा, हीटिंग के कारण से ये क्या होगा, जलने लगेगा, जिसके कारण से हम लोग को रोशनी आती है। तो हम आशा कर सकते हैं कि आप लोग ने इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझ लेंगे। और इससे पहले भी हमने सोशल साइंस के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियो बना दिया है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देखिए और अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक ला सकते हैं। तुम्हारा तो कर्तव्य है आपको कहना है, बाद बाकी सब काम तो आपकी को करना पड़ेगा। तो जा करके देखिए, अभी कम समय है। अब जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं, अब हमारे चैनल पे जितना भी क्वेश्चन आएगा वो सारा क्वेश्चन बैंक के ऊपर आएगा, समझ गया ना। क्वेश्चन बैंक के विगत 10 वर्ष के अंदर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा उन सारे क्वेश्चन को हम अपने चैनल पर अपलोड करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिले, क्योंकि क्वेश्चन बैंक को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, एक बेहतरीन तरीके से देखना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।